चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूँ। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है। जैसे ही वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे। तो वो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ ले। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? IAS के इंटरव्यू का एक और इंटरेस्टिंग सवाल सुनिए और सुनने के बाद आप लोग बताइएगा कि आपको इसका जवाब आता है कि नहीं। सवाल कुछ यूं है कि एक बार वकील के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो आसपास के लोगों ने वकील के बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जैसे ही अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने लड़के को देखा, उसने तुरंत कहा कि ये तो मेरा बेटा है, पर ये तो वकील का बेटा था। अब सवाल ये है कि दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। इसी बात का जवाब आपको चैट सेक्शन में लिखना है। देखिए, इस बात का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल तरीका क्या है पता है? वो सिंपल तरीका ये है कि वकील उसका बाप था लेकिन डॉक्टर उसकी मां थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको कैसा लगा? गाइस, कई बार बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों को देखकर जिनके लिए दुनिया में उनका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इंसानियत। गाइस, मिलिए मोहम्मद शरीफ से। लोग उन्हें प्यार से चाचा शरीफ भी कहते हैं। पेशे से एक मैकेनिक हैं। वो पिछले 25 सालों में 25,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और वो भी बिना पक्षपात के। अगर कोई हिंदू है तो उसका दाह संस्कार और अगर कोई मुस्लिम है तो उसको दफनाने का काम चाचा शरीफ ने किया है। पाकिस्तानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बार कहा था कि उन्हें रवीना टंडन बड़ी अच्छी लगती है और कई बार कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स हम पे टोंट करके ये कहा करते थे कि आप हमें रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित दे दो, हम कश्मीर का राग अलापना बंद कर देंगे। तो इस बात का जवाब भारतीय सेना कैसे न देती। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मिसाइल छोड़ी जिस पे लिखा था लव फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। और गाइस, विजय दिवस पर हाल ही में ये फोटो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो गई थी।